आपके दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का एवेंजर ड्रोन दुनिया का नंबर 1 ड्रोन माना जाता है। अभी तक कोई भी देश ऐसा ड्रोन बनाने में सफल नहीं हो पाया है जो उसकी आधी ताकत का भी मुकाबला कर सके। ये ड्रोन इतना अत्याधुनिक और घातक है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में इजराइल, ब्रिटेन, रूस और चीन सहित कई देशों ने एवेंजर के बराबर का एक ड्रोन विकसित करने की कोशिश की है। सभी असफल रहे हैं। कोई भी इसके मुकाबले की ड्रोन प्रणाली नहीं बना सका। अव्वल दर्जे का ड्रोन सिस्टम क्यों? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है इस ड्रोन में लगी हुई मिसाइलें। अमेरिका ने इस ड्रोन में दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-22 रैप्टर के लिए विकसित की गई सभी मिसाइलें शामिल कर दी हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो F-22 रैप्टर को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान माना जाता है और अमेरिका ने इसके लिए AMRAAM श्रृंखला की कई मिसाइलें तैयार की थी। इन्हीं मिसाइलों को एवेंजर ड्रोन में भी लगाया गया है, जो इसे दुश्मन के किसी भी हवाई या जमीनी खतरे को आसानी से निष्क्रिय करने में सक्षम बनाता है। दूसरा प्रमुख कारण है इसकी स्टील्थ क्षमता। अमेरिका ने इस ड्रोन में विशेष रूप से ऐसे फीचर्स शामिल किए हैं जो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम कर देते हैं, जिससे यह एक सेमी स्टील्थ ड्रोन बन जाता है। इसका मतलब है कि दुश्मन की मध्यम या निम्न स्तरीय रक्षा और राडार प्रणालियां इसका पता नहीं लगा पाएंगी, भले ही यह उनके ऊपर मंडरा रहा हो और उन पर मिसाइलों की बौछार कर रहा हो। हाँ, अगर दुश्मन के पास S-400 या S-500 जैसी उन्नत प्रणालियां हैं तो वे इसका पता लगा सकते हैं। एवेंजर का पता लगाने के लिए उन्हें कम से कम $1 अरब मूल्य की S-400 प्रणाली की आवश्यकता होगी। यह इस ड्रोन प्रणाली को अत्यधिक बेहतर बनाता है। एवेंजर की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता इसकी टोही और ट्रैकिंग प्रणाली है, जिसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। यह इसे दुश्मन की निगरानी में अद्वितीय बनाता है। ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, लेकिन अगर मैं इसकी सभी क्षमताओं को सूचीबद्ध करूं तो यह वीडियो 20 मिनट लंबा हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लें कि यह ड्रोन बेहद खतरनाक है, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? कारण है भारत के रक्षा मंडलों में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 में एवेंजर ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा था। योजना भारतीय वायुसेना के लिए 80 से 100 एवेंजर ड्रोन खरीदने की थी, जिसका सौदा लगभग $8 बिलियन का था। कुछ रक्षा पत्रिकाओं ने यह भी बताया है कि भारत ने 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान अमेरिका से औपचारिक रूप से अनुरोध किया था और इस ड्रोन प्रणाली पर $8 बिलियन तक खर्च करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय अमेरिका ने भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और भारत को इतनी उन्नत ड्रोन प्रणाली बेचने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि उस समय भारत को एवेंजर का छोटा संस्करण माने जाने वाले छोटे MQ-9 प्रीडेटर की भी पेशकश नहीं की गई थी। हालांकि अब अमेरिका MQ-9 को भारत को बेचने को तैयार है, लेकिन अमेरिका उस समय भारत के साथ एवेंजर ड्रोन डील को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहता था? ऐसा कहा जाता है कि उस समय दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी थी। दोनों देशों के बीच संबंध इतने मजबूत नहीं थे कि अमेरिका भारत को अपनी सबसे प्रमुख तकनीक की पेशकश कर सके। हालांकि अमेरिका ने ड्रोन बेचने से इनकार नहीं किया, बल्कि तकनीक देने को तैयार नहीं था। भारत इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बदले में तकनीक चाहता था, जो उस समय लगभग 60,000 करोड़ रुपये थी। अमेरिका ने तर्क दिया कि एवेंजर ड्रोन को केवल 4-5 साल पहले ही विकसित किया गया था और यहां तक कि उनकी सेना ने भी इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। इसलिए वे इतनी नई और उन्नत ड्रोन तकनीक को साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजतन इस सौदे को रोक दिया गया था। हालांकि समय के साथ भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ और कुछ सालों बाद अमेरिका ने घोषणा की कि वह भारत को MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन बेचने के लिए तैयार है। 2024 तक इस ड्रोन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। भारत की एवेंजर ड्रोन में दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई है। यही कारण है कि भारत 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है, जबकि वास्तविक आवश्यकता ऐसे सैकड़ों आक्रमण ड्रोन की है। इसलिए अगर भविष्य में भारत एवेंजर ड्रोन हासिल कर लेता है तो आश्चर्यचकित न हो। किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपको नवीनतम समाचार हिंदी न्यूज शो पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।